नमस्कार साथियों, पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के महत्वपूर्ण मांग है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू हो, जिससे कि राज्य के अधिक से अधिक छात्रों को नौकरी मिल सके, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में। इसके अलावा बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माध्यम से 2023 सत्र में जो लगभग 500 कॉलेज पारा मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के लगभग 500 कॉलेजों में नामांकित बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो और एग्जामिनेशन हो। ये 2023 में ही एडमिशन लिए, लेकिन अभी तक इनका फर्स्ट ईयर का भी पंजीयन नहीं हो पाया और न एग्जामिनेशन की कोई सूचना है। इसके अलावा जो 2017-21-23 के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का सेशन काफी लेट है, और 2022-24 के जो सेशन के छात्र हैं उनका भी सेशन काफी लेट है। उन लोगों का जल्द से जल्द एग्जामिनेशन जिनका हो गया उनका रिजल्ट जारी करे, और जिनका एग्जामिनेशन पेंडिंग है, नहीं हुआ है, उनका एग्जाम लेकर के जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करे सरकार। और उनको जो लोग अंतिम वर्ष में, जो छात्र अंतिम वर्ष में हैं, उन लोगों को जो नियुक्ति है, भविष्य में भी आने वाली नियुक्ति हो, उसमें भी मौका मिले। जो अभी नियुक्ति सरकार दे रही है, विज्ञापन दे रही है, उसमें भी उन लोगों को मौका मिले। इसके अलावा राज्य के जो पारामेडिकल कॉलेजेज हैं, 7 निश्चय योजना के तहत जो कॉलेज खोले गए, उन कॉलेजों में ट्यूटर लेक्चरर की बहाली हो। ट्यूटर लेक्चरर नहीं होने की वजह से उन कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो भी संस्थान है वहां पे प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है, और प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल, जैसे मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल की प्रतिनियुक्ति हो, किसी जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके अलावा पारा मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के अलग से नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि पारा मेडिकल कोर्सों का संचालन जो है सो बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा राज्य भर के जो पारा मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, उन कॉलेजों में पारा मेडिकल के ग्रेजुएशन डिग्री और मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में बच्चे पारा मेडिकल का कोर्स कर लेते हैं। डिप्लोमा के लगभग 100 कॉलेज हैं। उन कॉलेज से बच्चे जब पास कर जाते हैं तो उनको उच्चतर डिग्री के लिए दूसरे स्टेट में भटकने पड़ता है। बिहार में एकमात्र PHI है जहां पर ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई होती है, जिसमें मात्र 10-20 सीट करके 2-4 कोर्स में है। इससे राज्य के छात्रों को काफी दिक्कत है। इसके अलावा राज्य में ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट और सैनिटरी इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इन पदों पर काफी बड़ी संख्या में जो है सो पद खाली है और नियुक्ति नहीं हो रही है। कई वर्षों से नियुक्ति पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर नियमानुसार नियमावली में बदलाव करके और जल्द से जल्द सैनिटरी इंस्पेक्टर और ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की परमानेंट नियुक्ति करे। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। राज्य के पारामेडिकल छात्र और पारामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार पत्राचार के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है और न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई है। मैं लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिलता रहता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें और राज्य के पारामेडिकल छात्रों के हित में न्याय करें। साथ साथ जो BNRC के स्टूडेंट हैं नर्सिंग के, उन लोगों का जो द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष का एग्जाम पेंडिंग है, उन लोगों का भी अंतिम वर्ष का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए, और उनको जो आने वाली नियुक्ति है उसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को मौका मिलना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। फार्मासिस्ट का भी, जो लोग अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को फार्मासिस्ट की भी बहाली में मौका मिले। पारामेडिकल के जो छात्र अंतिम वर्ष के हैं, उन लोगों को भी पारामेडिकल संवर्ग के बहाली में मौका मिले। ये काफी महत्वपूर्ण है। तमाम चीजों का उसमें डोमिसाइल लागू हो। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ काउंसिल नहीं है। श्रम की व्यवस्था है कि इतने दिनों के बाद बिहार में हम लोग आंदोलन किए थे, उसके बाद पारामेडिकल काउंसिल बना था, उसका रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं हो रहा है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वैकेंसी बिहार में आई है, उसमें अगर फर्जी बच्चे आएंगे तो कैसे उनका जांच होगा। इसलिए काउंसिल का बनना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ताकि फर्जी बच्चों का पहचान हो सके। और अभी क्या है कि और भी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, रेसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग की तमाम कोर्सों का वैकेंसी पेंडिंग है। उन लाखों पद अस्पताल में खाली। हम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हैं, बिहार निवेदन करते हैं कि जल्द तमाम पदों पर बहाली दे। डोमिसाइल नीति लागू करें। डोमिसाइल बिहारी छात्रों को पारामेडिकल बैकबोन है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का बैकबोन पारामेडिकल है। अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था विस्तार नहीं हो पाएगा। हम लोग 10 साल से तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे कितने सीनियर का उम्र समाप्त हो गया, उनको नौकरी नहीं लगी है, न डोमिसाइल है, न काउंसिल की व्यवस्था है। सारा कुछ बर्बाद किया हुआ बिहार में। हमारी मांगे है कि बिहार सरकार
सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे। बिहार के बच्चों का जो सेशन लेट हो गया है, जो अंतिम वर्ष के छात्र रह गए हैं, 21 बैच 22 बैच के उन छात्रों को भी वैकेंसी में मौका मिले। सभी छात्रों के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाए। और काउंसिल का जल्द से जल्द काउंसिल गठन हो चुकी है, पर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। इसके लिए सरकार तेजी से उसको संचालित किया जाए। ये हमारी मांगे जल्द से जल्द बिहार सरकार को पूरी करनी होंगी, क्योंकि हमारे जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। चीजों ये मांगे करीब 10 साल से पहले से चल रही है, लेकिन हमारे सीनियर के उम्र निकल गई नौकरी के लिए, उनकी नौकरी नहीं हो पाई है। वही नीति आज तक हमारे तक चलते आई है। सेशन लेट है, हर चीज लेट है। और हम लोग के साथ बहुत समस्या है, पूरा बिहार के छात्र के साथ समस्या है पैरामेडिकल के। जैसे हम लोग 21-23 के छात्र हैं और अभी 2025 चल रही है, जो कि अभी तक हम लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि विभाग को गलती है। और 2025 में, जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि बीटीसी द्वारा बहाली निकाली गई है और उसमें अपेयरिंग का मौका नहीं दिया गया है, नए छात्रों का अपॉर्चुनिटी मौका नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था। क्योंकि ये तो गलती हम लोग का है नहीं, ये तो सरकार की गलती है, बोर्ड की गलती है ना। 2 साल का कोर्स 4 साल प्लस होने को है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब गलती करे सरकार, गलती करे बोर्ड, इसका भुगतान हम लोग क्यों करें? हम लोग लाइफ क्यों खराब हो गए, है ना। तो इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग को नई बहाली जो आई है उसमें मौका दिया जाए अपेयरिंग का, क्योंकि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक तो बहाली हाल आती नहीं है। 2026 पिछले रिकॉर्ड के अनुसार परमानेंट बहाली 2014 के बाद 2024 में यानी 25 में आ रही है। लगभग 10 साल प्लस, मतलब 10 साल बाद बहाली आ रही है। और आगे कब आएगी ना आएगी पता नहीं, कितना स्टूडेंट का एज पार हो जाएगा बताइए। तो 2 साल कोर्स किए हम लोग, ताकि हम लोग कुछ रोजी रोटी कर सके, अपना लाइफ में कुछ कर सके। और कोर्स करने के बाद पता चला कि इसका कुछ अते पते नहीं है। इसलिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आग्रह करना चाहूँगा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करना चाहूँगा, सामान्य प्रशासनिक विभाग से आग्रह करना चाहूँगा कि बिहार पैरामेडिकल छात्रों को ये जो अब बहाली आई हुई है उसमें मौका दिया जाए। हमारी मांगे कुछ यूँ है कि बिहार सरकार द्वारा जो 7 निश्चित योजनाओं के तहत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोला गया बिहार सरकार द्वारा, उसमें ना लेक्चर की व्यवस्था है, ना ट्यूटर की व्यवस्था है। और इसमें 23-25 बैच में ना रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो रहा, ना एग्जाम टाइम पे हो रहा। 23-25 का सेशन लेट है। और हम लोग का मांग ये है कि हमारी मांग है रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द किया जाए और ट्यूटर लेक्चर की व्यवस्था किया जाए और प्रथम वर्ष की एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए।